Southern district sees infrastructure ramped up. कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर मैसूरू, कोडगु, चामराजनगर और मांड्या के जिले सभी ने अप्रैल और मई के बीच संक्रमण में स्पाइक की सूचना दी। महामारी का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए अपने परीक्षण और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को उभारा, जो कि कई अधिक घातक है पिछले लहर से। जैसे जैसे मामले बढ़ने लगे, जिलों ने बेड्स बढ़ाए, मुख्य रूप से ऑक्सीजन बेड्स। केंद्र और रिफाइलर्स के समर्थन से मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के बाद से इसकी मांग सभी 4 जिलों में बड़े पैमाने पर बढ़ गई। महामारी की स्थिति से निपटने के लिए मैसूरू में समय की एक छोटी सी स्पैम में विशेष रूप से ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों में काफ़ी वृद्धि हुई थी। मैसूरू शहर और 6 तालुकों में सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त बेड, वेंटिलेटर्स और आईसीयू बेड सहित कुल 1757 बिस्तरों में से बढ़कर 1373 हो गए थे। कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए वेंटिलेटर्स और आईसीयू बेड्स को बढ़ाया गया था। इसके अलावा होम आइसोलेट करने वाले कठिन वाले रोगियों के लिए कोविड-19 केयर सेंटर्स की स्थापना करके 2600 से अधिक बेड्स बनाए गए। मैसूरू में केयर सोयू भवन में 500 बिस्तर का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर है, जो बाकी के लिए एक मॉडल बन गया है। मैसूरू जिले में शुरू की गई एक नई ट्रैकिंग पहल कोविड-19 मित्रा का उल्लेखन तब किया गया जब प्रधानमंत्री ने महामारी को नियंत्रित करने के लिए शुरू की गई नई पहलों के बारे में पूछा। एज ओवर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 50% से अधिक कोविड-19 मामलों का पता चलता है। सभी 150 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को राज्यों का परीक्षण के लिए कोविड-19 मित्र में परिवर्तित कर दिया गया है। कॉन्सेप्ट को विवरण के लिए केंद्र को भेज दिया गया है। 25,000 से अधिक रोगियों ने लॉन्च के बाद से तालुकों में कोविड-19 मित्रों से इलाज लिया। कोविड-19 मित्रों के लिए धन्यवाद। आशा कार्यकर्ता टास्क फोर्स की मदद से घर तक पहुंच रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि किसी भी लक्षण के मामले में इमीडिएटली मेडिकल सहायता ले ताकि गांव को महामारी से मुक्त किया जा सके। मैसूरू में जिला प्रशासन महामारी को नियंत्रित करने के लिए ग्राम पंचायतों को रोपिंग कर रहा है और अगर वो बीमारी को नियंत्रित करने में सफल होता है तो उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रशंसा 1 जुलाई तक मैसूर जिले को कोविड-19 से मुक्त करने की उम्मीद कर रहा है, जिस दिन को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तालुकों के अस्पतालों में दवाएं और ऑक्सीजन की उपलब्धता के रूप में एनजीओज और व्यक्तियों की मदद भी आ रही है। मैसूरू ने अब तक 70% कवरेज के साथ राज्य के सबसे बड़े टीकाकरण वाले जिलों में से एक होने का गर्व हासिल किया। कोडगु ने भी चुनौती का सामना किया और आकार को देखते हुए स्वास्थ्य सेवा में सीमाओं के बावजूद महामारी से निपटने के लिए खुद को तैयार करने के संसाधन जुटाए। इसके दोहरे मार्क है क्योंकि यह पिछले 2 वर्षों से महामारी से निपट रहे हैं। यह प्रारंभिक उछाल के बाद कंटेजन को नियंत्रित करने में सफल रहा। इसने कोविड केयर सेंटर्स में 400 से अधिक ऑक्सीजन बेड्स और 900 सामान्य बेड्स बनाए। ये जिला अस्पताल पर दबाव कम करने के लिए तालुकों में इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी बढ़ा रहा है। एक और 13 केएल मेडिकल ऑक्सीजन टैंक को मडिकेरी के कोविड-19 अस्पताल में अप्रूव किया है, जहां पहले एक सामान्य कशमकश वाला टैंक स्थापित किया गया था। चामराजनगर में प्रशंसा ने स्थापित तालुकों के अलावा चामराजनगर शहर में कुल बिस्तरों की संख्या में वृद्धि की। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के 2 मंजिलों को कोविड-19 केयर सेंटर्स में बदल दिया गया था। मरीजों के लिए सुविधाओं को विभिन्न एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट के कुछ हॉस्टल्स को लेकर बनाया गया था, जो अब बिस्तरों की संख्या को बढ़ाने के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि चामराजनगर पिछले लहर में लंबे समय तक एक ग्रीन जिला बना रहा। इस बार मामले अधिक थे और एडमिनिस्ट्रेशन ने रोगियों के इलाज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बढ़ाया। लगभग 550 बिस्तर आवंटित किए और ऑक्सीजन खरीदी के अस्पतालों के लिए। ग्रामीण इलाकों में मामलों में वृद्धि के बाद मांड्या ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन बेड भी व्यवस्था की। तालुकों में बिस्तरों और वेंटिलेटर्स को बढ़ाने के अलावा इसने पॉजिटिव टेस्ट करने वाले लगभग 20% रोगियों के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता संचित की, जब मामले पीक पर थे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।